हेलो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग ये देखते हैं कि ड्रग को किस किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। तो लोकेशन के आधार पे है, ये जो दो प्रकार का होता है, लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट जो होता है टॉपिकली अप्लाई करते हैं, लोकली अप्लाई करते हैं, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, लाइडोकैन जेल। लाइडोकैन जेल जो होता है एनाल्जेसिक होता है प्लस ये एनेस्थेटिक होता है, इसको हम लोग लोकली अप्लाई करते हैं। अब आता है सिस्टेमिक रूट। तो सिस्टेमिक रूट जो होता है लोकल रूट से डिफरेंट होता है तथा सिस्टेमिक रूट में ये क्या करता है, ये सिस्टम को अफेक्ट करता है तथा पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है, क्योंकि यह पूरे ब्लड सर्कुलेशन में डिज़ोल्व हो जाता है और जनरल सर्कुलेशन को भी इफेक्ट करता है, इसीलिए इसे सिस्टेमिक रूट कहते हैं। तो सिस्टेमिक रूट दो तरह का होता है, एक इंटरनल रूट होता है, एक पेरेंटल रूट होता है। तो इंटरनल रूट जो होता है ओरल रूट होता है, रेक्टल रूट होता है। और ओरल रूट के थ्रू हम लोग टैबलेट्स फॉर्म में मेडिसिन को देते हैं। रेक्टल रूट्स में जो होता है इसको हम लोग रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं, जैसे एनीमा, कंस्टिपेशन के मामले में जैसे स्टूल पास नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग एनीमा को देते हैं, जो कि रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। अब आता है हमारा पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट दो प्रकार का होता है, एक होता है इंजेक्टेबल, एक होता है नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल क्या होता है, जिसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और नॉन इंजेक्टेबल मतलब जिसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते हैं। इंजेक्टेबल में आता है हमारा आईएम इंट्रामस्क्यूलर, आईवी इंट्रावेनस, आईडी इंट्राडर्मल, एसी सबक्यूटेनियस। हम लोग देखते हैं आईएम के बारे में। तो आईएम इंट्रामस्क्यूलर जो इंजेक्शन होता है उसको 90 डिग्री एंगल पे देते हैं। इसका साइज होता है डेल्टोइड मसल्स, वेस्टस लैटरलिस मसल्स, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स और ग्लूटियल मसल्स। तो डेल्टोइड मसल जो होता है इसमें हम लोग 1 ml तक की मेडिसिन या फिर 1 ml से कम अमाउंट तक की मेडिसिन को हम लोग डेल्टोइड मसल्स में देते हैं। अब आता है हमारा वेस्टस लैटरलिस। तो वेस्टस लैटरलिस जो होता है स्पेशली ये हम लोग इन्फेंट में देते हैं, क्योंकि उस समय उसका ग्लूटियल मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो चुका होता है, इसलिए हम लोग उसको वेस्टस लैटरलिस में देते हैं। अब आता है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। तो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स को हम लोग चिल्ड्रन को हम लोग वेंट्रोग्लोसिस मसल्स में आईएम इंजेक्शन देते हैं। अब आता है ग्लूटियल मसल्स। तो ग्लूटियल मसल्स एक मेजर मसल्स होता है तथा इसमें 1 ml से ज़्यादा, जैसे 3 ml से 5 ml तक की मेडिसिन को हम लोग देते हैं आईएम ग्लूटियल मसल्स में। 5 ml से ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन को हम लोग नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है आईवी। तो आईवी होता है इंट्रावेनस होता है, जिसको हम लोग 25 से 35 डिग्री एंगल पे देते हैं। अब आता है हमारा आईडी रूट। तो आईडी रूट को हम लोग 5 से 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। किसी भी मेडिसिन देने से पहले उसको सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए उसमें हम लोग आईडी रूट का यूज़ करते हैं। बीसीजी टीकाकरण में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो होता है हम लोग 45 डिग्री एंगल पे देते हैं, यदि नॉर्मल लीडर है तो उसका इंसुलिन रेंज है तो उसको 90 डिग्री एंगल पे देते हैं। अब आता है हमारा नॉन इंजेक्टेबल क्या होता है, जो कि हम लोग बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते हैं, जैसे सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे हम लोग मेडिसिन को देते हैं, जिसमें आता है एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन आता है। नेजल रूट में आता है, इन्हेलेशन में आता है, जो कि हम लोग जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गया तो उसको हम लोग इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं। और इंट्रावेजाइनल में क्या होता है, इसको वेजाइनल रूट के थ्रू देते हैं, जैसे वेजाइनल सप्पोजिटरीज।